welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is constitutional design, and today's session will be session number 5. So in this session we are going to discuss about the part 2 constitution. तो इस जो topic है उसको हम लोग discuss करेंगे इस session में. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. तो हम लोगों ने जो difficulties की बात की थी वो करी थी अपने earlier session में कि किस तरीके से जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया साथ में डिवाइड भी हुआ. वी बिकेम पाकिस्तान एंड इंडिया, तो दो कंट्रीज़ में डिवाइड हुए और जो डिवीजन था वो हुआ था बेस्ड ऑन रिलीजन हुआ था. तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत सारे लोग जो थे उनकी जान भी गई. लॉट ऑफ पीपल वो किल्ड एट दैट टाइम बिकॉज वो वहाँ पे वायलेंस बहुत हुआ उस टाइम, क्योंकि ये जो पार्टीशन था वो बेस्ड ऑन एक रिलीजन के बेस पे पार्टीशन किया जा रहा था. ऑन द बेस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कंट्रीज़ को बांटा जा रहा था, एंड दैट्स वाई जो वायलेंस थी वो बहुत ज़्यादा हुई. एंड इसीलिए जो ये एक पार्टीशन था फॉर द कंट्री वो बहुत ही मुश्किल था. एंड उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बिकॉज बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना था. एंड इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री बिकॉज हियर बहुत ही डाइवर्स तरीके के लोग रहते हैं. एंड ऑल्सो अगर हम लोग केवल लैंग्वेज की बात करें तो वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटीज़ रहते हैं यहाँ पे. दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टास्क जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाना. सो दिस इज़ वाई डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, जो ये सारी डिफ़िकल्टीज थी उसके बाद भी देयर वाज वन बिग एडवांटेज जो था. जो जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके पास एक बड़ा एडवांटेज भी था. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. तो unlike जो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की बात की अर्लियर सेशंस में, हम लोगों ने जब बिगिन किया था चैप्टर तो हम लोग साउथ अफ्रीका के एग्जांपल लेके चल रहे थे. एंड हम लोगों ने देखा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. वहाँ पे देवर वाइट पीपल जो ऑपरेसर थे, एंड देन देवर ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन पीपल हु वेंट फ्रॉम इंडिया टू देयर टू लिव देयर. तो उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन वो साथ में बनाया. एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि सारे लोगों का जो कंसेंसस हो उसको लिया जाए बिकॉज वहाँ पे जो वाइट लोग थे उन्होंने इतने टाइम तक वहाँ पे रूल किया था. एंड देन व्हेन द ब्लैक्स केम इन रूलिंग, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि दे टुक एवरीबडी टुगेदर. उन्होंने सब लोगों का जो एक राय थी वो लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो अनलाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया को जो ये एक कंसेंसस क्रिएट करना था वो नहीं करना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसे होगी. ऑल दीज थिंग्स वहाँ पे कंसेंसस नहीं करना था. एवरीबडी न्यू कि यहाँ पे बिकॉज देयर वाज नो ब्रिटिशर रूल एनी मोर, ब्रिटिशर्स चले गए थे एंड वी वर इंडिपेंडेंट, वहाँ पे कोई और नहीं था. सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ लिटिल ईजियर. अनलाइक साउथ अफ्रीका वो सेम नहीं था कि हम लोगों को कंसेंसस जो है वो बनाना था. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. तो जब हम लोगों की इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो ये सारा जो कंसेंसस था कि हाउ थिंग्स विल बी एंड किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, व्हाट विल बी द पिक्चर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंस. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ही इतना ये सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया था. एंड दैट इज़ वाई जो कंसेंसस है उसको उस टाइम नहीं बनाना पड़ा व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको लिखा जा रहा था. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का जो एक नेशनल मूवमेंट था वो केवल एक स्ट्रगल नहीं था अगेंस्ट द फॉरेन रूल, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. वो केवल मियरली एक स्ट्रगल नहीं था उसके लिए. इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल कि इंडिया को रिजुविनेट किया जाए, जो हमारी कंट्री है उसको हम लोग रिजुविनेट करें, एंड जो हमारा जो सोसाइटी है एंड ऑल्सो जो हमारी पॉलिटिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए. तो इट वॉज नॉट ओनली कि हम केवल एक फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, बट वी वर ऑल्सो ट्राइंग टू रिजुविनेट आवर कंट्री. हमारी कंट्री के लिए कुछ और बेटर करना चाहते थे, एंड ऑल्सो जो पॉलिटिक्स है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, जो सोसाइटी है, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स
that were happening at that time, जो रूढ़ियाँ थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उन सब चीज़ों को भी हटाने का काम किया जा रहा था. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस मिलेगी उसके बाद what path India should take, किस रास्ते पे इंडिया को चलना चाहिए, how India should be, तो ये सारे जो चीज़ें थी उसके लिए बहुत ही शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे. बिकॉज हमारे पास ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी जैसे लोग थे जो बिल्कुल भी अहिंसा के साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो उन्होंने किया, वो अहिंसा को मानते थे. बट देन वी हैड सुभाष चंद्र बोस एंड वी हैड भगत सिंह जो बोलते थे कि वो हिंसा से ही करना है सारी चीज़ें, तो वो अहिंसा को नहीं मानते. तो दैट इज़ वाई बहुत अलग तरीके से जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो हुआ. एंड दैट इज़ वाई चीज़ों में जो शार्प डिफरेंसेस हैं वो होना ज़रूरी था. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. तो ये जो basic differences हैं वो अभी भी हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो आज भी exist करते हैं because जो diversity हमारी country में वो इतनी ज़्यादा है and not everybody will be on same page कि हर एक बात को हर एक आदमी माने, ऐसा भी नहीं होगा. So that is why जो differences हैं वो अभी भी exist करते हैं. Yet जो सब बेसिक आइडियाज़ हैं वो सब लोग ऑलमोस्ट एवरीवन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. एंड दैट इज़ वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे उसके लिए कंसेंसस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बिकॉज एवरीबडी ऑलरेडी हैड अ व्यू पॉइंट इन माइंड कि इंडिया कैसा होगा आफ्टर जो इतना सारा फ्रीडम स्ट्रगल है. उस टाइम ही ये सब एक तरह से सॉर्ट आउट हो गया था. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो if we go as far back as in 1928, तो तब तक तो हमारा फ्रीडम जो है वो नहीं मिली थी ब्रिटिश से, तो वो बहुत ही ज़्यादा we going back 1928, तब भी मोतीलाल नेहरू एंड और जो 8 अदर कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. तो जो familiarity थी political institution of जो colonial rule था उसने भी बहुत ज़्यादा help किया to develop an agreement वो करने के लिए over the institutional जो design होती है उसको. So that is why that also helped in a way. Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. तो we had all these years जब हम लोगों ने freedom struggle किया. So India जो political जो active लोग थे या फिर जो freedom struggle में लोग थे, they had all this time, years of thinking and deliberation का time था उनके पास जब freedom struggle चल रहा था. तो they had all that time जो framework है constitution का वो सब बनाने के लिए. So that is why वो एक benefit था कि everybody had that in their mind. Our leaders gained confidence to learn from other countries but on our own terms. So हमारे जो leader हैं उनको ये confidence था कि they gained confidence to learn from other जो countries हैं उससे. So whatever उन्होंने example देखा किसी democratic country में वहाँ का जो constitution था, so they learned from all those countries but they learned on their own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. तो जो influence था, जो लोग inspired थे, वो थे जो बहुत सारे leaders थे हमारे, वो थे ideals of French जो revolution था उससे, the practice of parliamentary democracy जो है Britain में and also Bill of Rights जो US में है. So they got inspired by all of these but they learned on their own terms. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. तो जो ये एक social revolution हुआ रशिया में उसने बहुत इंस्पायर किया इंडियंस को कि वो भी सोचें कि वो एक सिस्टम ऐसा शेप करें जो बेस्ड हो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी पे. Yet they were not simply imitating what others had done.
at each step they were questioning whether these things suited our country. तो even if वो और जो countries थे उनसे बहुत प्रभावित थे and they were thinking कि उनकी चीज़ें भी काफ़ी बहुत अच्छी थी, but वो सिंपली इमिटेट नहीं कर रहे थे whatever was there in those countries, जो भी उन countries में था वो सिंपली उसको इमिटेट नहीं कर रहे थे, वो हर जगह पे ये सोच रहे थे कि क्या ये सारे जो स्टेप हैं वो हमारी कंट्री के लिए सूट करेंगे या नहीं. सो दैट इज़ व्हाट दे हैव डन. दे हैव टेकन बिट्स एंड पीसेस, और जो एक प्रभावित होना है या फिर उससे इन्फ्लुएंस लेना है वो उन्होंने लिया, बट दे ऑलवेज थॉट कि ये जो हम कर रहे हैं विल दैट सूट हमारी कंट्री के नीड्स के हिसाब से वो सही है या नहीं, या फिर हमारी कंट्री के हिसाब से वो सही है या नहीं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन आवर, जो हमारे कंट्री के लोग हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं. सो दे हैव केप्ट दैट इन माइंड कि हमारी कंट्री में वो सूट करेगा या नहीं. All these factors contributed to the making of our constitution. तो ये सारे जो factors थे उन सबको ध्यान में रख के ही लोगों ने हेल्प किया, ये सारे फैक्टर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफरेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीका. हमको कंसेंसस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल वी गॉट इन्फ्लुएंस बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज, जहाँ पे ब्रिटेन है, यूएसए एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से द पीपल वर इंस्पायर्ड एट दैट टाइम. बट उन्होंने ये ध्यान रखा कि ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री के हिसाब से कितना सूट करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव केप्ट इन माइंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.